मौलवी साहब खुद हैं। मौलवी साहब कन्फ्यूज़ हैं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, उनका दोस्त हूँ। अजीबो-गरीब टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, अरबी के कोई लफ्ज़ भी बोलते हैं मेरा नाम लेने के बाद। हमारा तो इतना इल्म नहीं है। हम तो सियासत के छोटे से तालिबे इल्म हैं, या सहाफ़त के एक तालिबे इल्म हैं, या कानून के एक तालिबे इल्म के तौर पे चीज़ों को जानते हैं। थोड़ा बहुत जितना हमारा नॉलेज है, वो ज़बानो बयान के बड़े माहिर हैं। लेकिन ये जिस फ़ील्ड के अंदर वो पंगा ले रहे हैं, देखिए अब डिपेंड करता है ना कि लॉन्च किसको किया गया। जब कोई अदाकार लॉन्च होता है तो बयानिया फिर उसको जवाब देने के लिए सामने आता है, क्योंकि इस वक़्त तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है। तो देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब किसको लॉन्च किया है। कभी कोई अदाकार लॉन्च करते हैं तो फिर उसको बताना पड़ता है कि जनाब आप कौन हैं और आप ये क्या कर रहे हैं। कभी वो कोई खिलाड़ी लॉन्च कर देते हैं तो उसको थोड़ा-सा बताना पड़ता है। कभी वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसको लॉन्च कर देते हैं, तो एक के बाद एक असासा अपना लॉन्च किया जाता है। इसी तरह ये एक असासा पड़ा हुआ था, ये भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो इनको सिर्फ़ फिर इन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है। देखिए मेरी ज़ात के ऊपर इंजीनियर साहब ने बहुत हमले किए हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, बहुत हमले किए हैं। आप सारे इस बात के गवाह हैं। और आपको ये भी याद है कि मैंने उस वक़्त जवाब देने से इनकार कर दिया था कि यार इनका मज़हबी प्लेटफ़ॉर्म है तो जी। छोड़ो, रहने देते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब एक पार्टी के ऊपर इस लेवल का ज़ुल्म-ओ-ज़बर हो गया हुँ। और उसके बाद ये उस पार्टी को फितना कहेंगे, उस पार्टी को जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे, उस पार्टी के लोगों के ऊपर जो है वो उनको दीवार के साथ लगाएँगे और एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उठाएँगे, आर्मी चीफ का, डीजीआईएसपीआर का बयानिया ये उठाएँगे और अपने मज़हबी प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, तो ये फिर बदकिस्मती है ना। तो किसी जगह तो इनको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ते ए मौलवी साहब दे जिन असीं कड्डांगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बताइए